नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 12 नागरिक मारे गए। अमेरिका में संसद में वित्त पोषण समझौते पर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी कामकाज आधी रात से ठप। एलन मस्क 500 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बने। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 के जून महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरे विश्व में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। ये दिवस हमें शांतिपूर्ण विश्व के प्रति महात्मा गांधी के संदेश का स्मरण कराता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन आज विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 12 नागरिक मारे गए हैं। ये प्रदर्शन राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर हो रहे हैं। नीलम ब्रिज और अन्य स्थानों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लोग मारे गए। बाघ जिले के धीरकोट में 4 लोगों की मौत हुई। वहीं मुजफ्फराबाद और मीरपुर में 2-2 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये विरोध प्रदर्शन पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान वायुसेना के J-17 लड़ाकू विमानों के हवाई हमलों में 30 नागरिकों के मारे जाने के बाद हो रहे हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के बढ़ते दमन के खिलाफ हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र के दौरान प्रवक्ता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिगड़ते मानवीय संकट की भी चेतावनी दी। उन्होंने सदस्य देशों को वियना घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और मौलिक स्वतंत्रता रक्षा सहित प्रमुख मानवाधिकार संधियों के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई। अफगानिस्तानी मीडिया के अनुसार 72 घंटे के राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट के बाद कल अफगानिस्तान में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गईं। हालांकि निवासियों ने धीमी गति, तकनीकी बाधाओं की चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लंबे समय तक ब्लैकआउट रहने से समुदाय अलग थलग पड़ जाते हैं, मानवीय सहायता बाधित होती है। अफगानिस्तान की पहले से ही नाजुक सामाजिक और आर्थिक स्थिति और खराब होने का खतरा है। गजा की ओर जा रहे जहाजों के एक बेड़े में सवार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस्राएली नौसेना ने फलस्तीनी क्षेत्र के पास पहुंचते ही उनके जहाजों को रोक दिया है। ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला और कई यूरोपीय सांसदों के साथ लगभग 500 कार्यकर्ता गाजा पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। ये लोग लगभग 50 नावों पर सवार हैं। ये जहाज मिस्र के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौकायन कर रहे थे और उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जिसे ये कार्यकर्ता स्वयं खतरे का क्षेत्र या उच्च जोखिम वाला इलाका कहते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस काफिले को उकसावे वाला बताते हुए उन्हें चेतावनी दी कि वे इसे रोक दें और अपनी सहायता अन्य
माध्यमों से गाजा में पहुंचाएं। इजराइल सरकार ने काफिले के कुछ सदस्यों पर हमास से जुड़े होने का आरोप लगाया है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इजराइल उन पर संभावित हमलों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। स्पेन और इटली सहित यूरोपीय सरकारों ने कार्यकर्ताओं से वापस लौटने और टकराव से बचने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने आरोप लगाया है कि संसद में डेमोक्रेट्स ने आधिकारिक तौर पर सरकारी कामकाज को बंद कर दिया है। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी पर विशुद्ध रूप से पक्षपातपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि अमेरिका अवैध रूप से रहने वाले लोगों को करदाताओं के पैसे से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। गतिरोध के बीच संसद द्वारा सरकार को चलाने के लिए कोई वित्तीय उपाय पारित न कर पाने के बाद अमेरिकी संघीय सरकार का कामकाज कल आधिकारिक तौर पर बंद हो गया। दोनों दलों के नेता इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें इस वित्तीय चूक के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। रिपब्लिकन नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को मौजूदा वित्तीय सहायता को 7 सप्ताह के लिए और बढ़ाने पर सहमत होना होगा। डेमोक्रेट्स सीनेट में किसी भी वित्तीय उपाय को पारित करने के लिए अपने वोट देने के लिए बड़ी रियायतों के बिना ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतें कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, लेकिन डेमोक्रेट्स ने उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 4 सप्ताह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बातचीत में सोयाबीन की फसल प्रमुख मुद्दा होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन के सोयाबीन न खरीदने के फैसले से अमेरिका के किसान चिंतित हैं। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के शेयर में कल 4% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे एलन मस्क की संपत्ति में 9 अरब 30 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इस गति से एलन मस्क 2033 तक 10 खरब की संपदा वाले विश्व के पहले व्यक्ति हो सकते हैं। अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप के सरकारी सक्षमता विभाग से अलग होने की घोषणा के बाद से टेस्ला के शेयर लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोप के साथ आर्थिक संबंधों में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण अवसर है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समृद्धि शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि ये मित्र देशों के बीच भरोसेमंद साझेदारी दर्शाता है। एक रिपोर्ट। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से जीवन विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल देशों के व्यवसायियों को भारत में पारदर्शी और निवेश अनुकूल माहौल का भरोसा दिलाते हुए निवेश के लिए भी आमंत्रित किया, जहां लगभग सभी क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए सुगम, त्वरित और सक्षम माध्यम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संवाददाताओं से बातचीत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने कहा कि भारत नॉर्वे संबंधों में ये बहुत खास अवसर है जब दोनों देश समझौते में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है तथा नॉर्वे इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू आज से 11 अक्टूबर तक नॉर्वे के फोडे में आयोजित होने वाली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 14 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 12 नागरिक मारे गए। अमेरिका में संसद में वित्त पोषण समझौते पर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी कामकाज आधी रात से ठप और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से अहमदाबाद में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।